BA फर्स्ट ईयर संस्कृत प्रश्न पत्र प्रथम स्वप्न वासवदत्तम पंचम अंक। अपि च वयस्य पश्य पश्य, और भी मित्र देखो देखो। यो अयम संत्रस्तया देव्या तया बाहुर्निपीडितः स्वप्ने अपि उत्पन्न संस्पर्शो रोमहर्षं न मुंचति। हे मित्र देखो, संत्रस्तया डरती हुई, तया देव्या उस देवी वासवदत्ता के द्वारा, यह जो अयम यह बाहु भुजा निपीडितः पकड़ी गई थी, स्वप्नेऽपि स्वप्न में भी उत्पन्न संस्पर्शः प्राप्त स्पर्श वाली ये मेरी भुजा रोमहर्षम, अब जागने पर भी रोमांच को, रोमहर्षम रोमांच को न मुंचती नहीं छोड़ रही है। अर्थात डरती हुई उस देवी वासवदत्ता के द्वारा जो यह भुजा पकड़ी थी, स्वप्न में भी प्राप्त स्पर्श वाली ऐसी मेरी ये भुजा अब जागने पर भी रोमांच को नहीं छोड़ रही है। राजा उदयन विदूषक से कहते हैं कि हे मित्र, तुम मेरी इस भुजा को देखो। मेरी इस भुजा को वासवदत्ता ने डरते हुए पकड़ा था, जिससे स्वप्नावस्था में इसमें रोमांच उत्पन्न हो गया था। ऐसी हस्त स्पर्श वाली मेरी यह भुजा अब जाग जाने पर भी रोमांच का परित्याग नहीं कर पा रही है। अभी भी इसमें बराबर रोमांच बना हुआ है। इस प्रकार की रोमांच युक्त मेरी इस भुजा को आप देखिए। इस श्लोक में यह बताया गया है कि वासवदत्ता के छूने से उदयन की भुजा में जो स्पर्श सुख रोमांच स्वप्न की अवस्था में उत्पन्न हुआ था, वह अभी बराबर बना हुआ है। यहाँ काव्यलिंग अलंकार है, क्योंकि भुजा में रोमांच का कारण वासवदत्ता द्वारा बाहु का पकड़ना बताया गया है, अतः यहाँ काव्यलिंग अलंकार है। छंद अनुष्टुप है, गुण प्रसाद है, रीति वैदर्भी है। व्याकरणात्मक टिप्पणी, उत्पन्न संस्पर्शः उत्पन्नः संस्पर्शो यस्य सः, बहुव्रीहि समास। रोमहर्षम रोमणाम हर्षः तम, षष्ठी तत्पुरुष। प्रकृति प्रत्यय, संत्रस्तया सम त्रस इक्ता टाप, निपीडितः निपीड निच इक्तः, संस्पर्शः सम स्पर्श घय। विदूषक, मा इदानीं भवान अर्थम चिन्तयित्वा, मा इदानीं भवान अनर्थम चिन्तयित्वा, एत्वेतु भवान चतुःशालां प्रविशामः। मा इदानीं, अब आप व्यर्थ की चिंता मत करो। मा इदानीं भवान अनर्थम चिन्तयित्वा, आप व्यर्थ की चिंता मत करिए। एत्वेतु भवान, आप आइए आइए। चतुःशालां प्रविशामः, हम चतुःशाला में प्रवेश करते हैं। प्रविश्य, प्रवेश करके। कांचुकीयः जयत्वार्यपुत्रः, आर्यपुत्र महाराज की जय हो। अस्माकं महाराज दर्शको भवन्तम् आह, एष खलु भवतो अमात्यो रुमण्वान् महता बल समुदायेन उपयातः।
हमारे महाराज दर्शक ने आपको कहला भेजा है कि यह आपका मंत्री रुमण्वान भारी सेना समूह के साथ खलु आरुणिम अभिघातयितुम आरुणि का वध करने के लिए आ पहुंचा है तथा हस्ति यश्वरथ पदाति पदातीनि मामकानि विजयांगानि सन्नद्धानि तथा हाथी घोड़े रथ एवं पैदल मेरी चारों प्रकार की सेनाएं तैयार हैं। तद उत्तिष्ठतो भवान, अतः आप उठिए। अपि च और भी भिन्नास्ते रिपवो भवद गुणरतः पौराः समाश्वासिताः पाषणीयापि भवतः प्रयाण समये तस्या विधानं कृतं यद्यत् साध्यम अरे प्रमाथ जननम तत्तन्मयानुष्ठितं तीर्णा चापि बलैर्नदी त्रिपथगा वत्साश्च हस्ते तव। ते रिपवः भिन्ना भवत गुणरतः, ते आपके रिपवः शत्रुओं में भिन्न फूट डाल दी गई है, अर्थात आपके शत्रु अलग अलग हो चुके हैं। भवद गुणरतः आपके गुणों से अनुरक्त, पौराः नगर निवासियों को, समाश्वासितः तसल्ली दे दी गई है, उनको भी आश्वासन दे दिया गया है। अपि तथा भवत प्रयाण समये आपके प्रयाण के समय, या पार्ष्णी जो पीछे चलने वाली सेना चाहिए, तस्या उसका विधानम प्रबंध कृतम कर लिया गया है। अरे प्रमाथ जननम शत्रुओं का नाश करने के लिए यत यत जो जो साध्यम उपाय होना चाहिए, तत् तत् वह मया मैंने अनुष्ठितम कर लिया है। अपिचा यहाँ तक कि बल ही सेनाएं त्रिपथगा नदी गंगा नदी को तीर्णा पार कर चुकी हैं। च और वत्सः वत्स देश अब तब तुम्हारे हस्ते हाथ में है, ऐसा ही समझिए। सारा इंतज़ाम हो गया है तो आप ऐसा समझिए कि अब वत्स देश तुम्हारे ही हाथों में है। इसका अनुवाद है, आपके शत्रुओं में फूट डाल दी गई है, आपके गुणों से अनुरक्त नगर वासियों को तसल्ली दे दी गई है, तथा आपके प्रयाण के समय जो पीछे चलने वाली सेना चाहिए, उसका प्रबंध कर लिया गया है। शत्रुओं का नाश करने के लिए जो जो उपाय होने चाहिए, वह मैंने कर लिए हैं। यहाँ तक कि सेनाएं गंगा नदी को पार कर चुकी हैं और वत्स देश अब तुम्हारे हाथ में ही है, ऐसा समझिए। विशेष यह है कि इस श्लोक में युद्ध में मिलने वाली पूर्ण सफलता का उल्लेख किया गया है। प्राचीन समय सेना 4 प्रकार की होती थी: हस्ती, रथी, पदाति, अश्ववती। सेना का विभाग 2 प्रकार से किया जाता था: अग्रवती सेना और पृष्ठवती सेना। जो कुछ सेना जहाँ राजा चलते थे उसके आगे होती थी और कुछ सेना उनके पीछे चलती थी। त्रिपथगा गंगा को कहते हैं क्योंकि यह आकाश, पृथ्वी और पाताल, इन 3 लोकों में क्रमशः मंदाकिनी, गंगा और भोगवती इन धाराओं के रूप में जानी जाती है। अलंकार यहाँ युद्ध विजय का स्वाभाविक वर्णन होने के कारण स्वाभावोक्ति अलंकार है। छंद इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है। स्वभावोक्ति अलंकार शार्दूल विक्रीडित छंद। गुण इसमें ओज गुण है जिसका लक्षण इस प्रकार है:
ओजश्चित्तस्य विस्तार रूपम दीप्तत्वम उच्यते। रीति गौड़ी है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। भवद गुणरतः, भवतः गुणः षष्ठी तत्पुरुष, तेषु रतः यहाँ सप्तमी तत्पुरुष। भवत् प्रयाण समये भवतः प्रयाणं षष्ठी तत्पुरुष, तस्य समयः तस्मिन् षष्ठी तत्पुरुष। अरि प्रमाथ जननम अरीणाम प्रमाथ षष्ठी तत्पुरुष, तस्य जननम षष्ठी तत्पुरुष। त्रिपथगा त्रयाणां पथां समाहार त्रिपथम द्विगुः। त्रिपथेन गच्छति इति त्रिपथगा। उपपद समास। प्रकृति प्रत्यय। भिन्ना भिद इक्त। समाश्वासितः सम आंग श्वस णिच इक्त। पौरः पुर अण। प्रमाथ प्रमथ घय। अनुष्ठितम अनुस्थायिक्त। वत्सः वत्स अण। राजा उत्थाय उठकर। बाढ़म ठीक है। अयम इदानीम अभी मैं। उपेत्य नागेन्द्र तुरंग तीर्णे समारुणिम दारुण कर्म दक्षम विकीर्ण बाणोग्र रंग भंगे महाणवाभे युधि नाशयामि। विकीर्ण बाणोग्रत रंग भंगे महाणवाभे युधि नाशयामि। उपेत्य आक्रमण करके। नागेंद्र तुरंग तीर्णे श्रेष्ठ हाथियों एवं घोड़ों से पार किए गए तथा विकीर्ण बाणोग्रत रंग भंगे। विकीर्ण बाणो उग्र तरंग भंगे। चलाए गए बाणों रूपी भयंकर लहरों वाले। विकीर्ण बाण उग्र तरंग भंगे। चलाए गए बाणों रूपी भयंकर लहरों वाले। महाणवाभे महासागर के समान आभा वाले। युधि इस युद्ध में। दारुण कर्म दक्षम भयंकर कर्म करने में चतुर। तम उस आरुणि को नाशयामि नष्ट करता हूँ। अनुवाद। आक्रमण करके श्रेष्ठ हाथियों एवं घोड़ों से पार किए गए तथा चलाए गए बाणों रूपी भयंकर लहरों वाले महासागर के समान आभा वाले इस युद्ध में भयंकर करने में चतुर उस आरुणि को अभी मैं नष्ट करता हूँ। व्याख्या है। राजा उदयन दर्शक के संदेश को सुनकर शत्रुओं के विनाश के लिए तैयार होकर कहता है कि मैं अभी इस युद्ध के मैदान में भयंकर कर्म करने में कुशल अपने उस दुश्मन आरुणि को मार गिराता हूँ जो युद्ध का मैदान महासागर के समान है, क्योंकि जिस प्रकार महासागर में जलीय हाथी एवं दरियाई घोड़े इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार युद्ध के मैदान में भी दोनों सेनाओं के हाथी घोड़े घूम रहे हैं। जैसे महासागर में ऊंची ऊंची तरंगें उठती हैं, ठीक वैसे ही इस युद्ध के मैदान में भी दोनों सेनाओं की ओर से बाणों की वर्षा हो रही है। ऐसे महासागर के समान इस युद्ध के मैदान में अपने पुराने शत्रु आरुणि पर प्रहार करके अभी जड़ से नष्ट करता हूँ। इस श्लोक में महाराज उदयन का क्षत्रियत्व का व्यवहार देखने को मिलता है। अलंकार। यहाँ युद्ध की उपमा महासागर से दी गई है, अतः उपमा अलंकार है। इसमें उपेंद्र वज्रा छंद है। यहाँ उदयन की वीरता कथन होने से वीर रस है। इसमें समासों की अधिकता होने के कारण गौड़ी रीति है, जिसका लक्षण इस प्रकार है। ओजः प्रकाश कैर्वाणैवंद आडंबरः पुनः। व्याकरणात्मक टिप्पणी। नागेन्द्र तुरंग तीर्णे नागानाम इंद्रः इति नागेन्द्रः।
तुरं गच्छति इति तुरंगः उपपद समास। नागेन्द्राश्च तुरंगाश्च नागेन्द्र तुरंगम समाहार द्वंद्व तेन तेणः तस्मिन् तृतीया तत्पुरुष। विकीर्ण बाणोग्रत रंग भंगे विकीर्ण बाण उग्र तरंग भंगे विकीर्णाश्च ते बाणा इति विकीर्ण बाणाः कर्मधारय। उग्राश्च ते तरंगाः इति उग्र तरंगाः कर्मधारय। विकीर्ण बाणा उग्र तरंगाः रूपक कर्मधारय। तहि भंगो यस्मिन् तस्मिन् व्याधिकरण बहुव्रीहि। दारुण कर्म दक्षम दारुणम च तत्कर्म कर्मधारय तस्मिन् दक्षः तम सप्तमी तत्पुरुष। महाणवाभे महाशासौ आणवः महाणवः कर्मधारय समास। तस्य एव आभा यस्य सः तस्मिन् व्यधिकरण बहुव्रीहि। प्रकृति प्रत्यय उपेत्य उप इण ल्यप नाशयामि नश णिच लट मिप निष्क्रांताः सर्वे सभी निकल जाते हैं इति पंचमो अंकः। पंचम अंक समाप्त हुआ। समाप्त। आज का गृह कार्य है स्वप्न वासवदत्तम के पंचम अंक के 12 श्लोक का अर्थात 12वें श्लोक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए।